नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है एक स्कीम के ऊपर रहने वाला है, मेरिट स्कीम। रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा इसे अप्रूव किया गया है, जो कि एक 4200 करोड़ रुपए का एक तरह से एक स्कीम है, राइट। और यह बेसिकली फोकस करेगा जो टेक्निकल एजुकेशन होते हैं उसमें, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको, राइट। तो यहाँ पे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, कैबिनेट क्लियर्स 4200 करोड़ मेरिट स्कीम फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल एजुकेशनल रिफॉर्म। बेसिकली टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म के लिए बेसिकली इस स्कीम को लाया गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट स्कीम, राइट। व्हाट इज मेरिट स्कीम? इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, राइट। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन में एक तरह से टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, राइट। उस सेक्टर में एक तरह से उसके बेटरमेंट के लिए इस स्कीम को लाया गया है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो टाइप के स्कीम्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट। तो सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडिंग दी जाती है। हालांकि यहाँ पे देखें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन लिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा तब इसको फंड किया जाएगा, राइट। कितना? 2100 करोड़। 2100 करोड़ वर्ल्ड बैंक लोन देगी, मतलब एक तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी, और 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, राइट। तो एक तरह से जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली एक तरह से फंडिंग दी जाती है, राइट। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसमें क्या होता है, लेट से अगर आप हिली एरिया को ले रहे हो, राइट, तो उसमें 90% एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रहेगा, 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रहेगा। मतलब एक तरह से 100% कोई स्कीम है, राइट, तो उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट। उसके साथ साथ अगर हम लेट से आप बिहार ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, यहाँ पे मोस्टली 60:10 का होता है, मतलब 60:40 का। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में यही होता है कि स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर कहीं ना कहीं किसी स्कीम वगैरह किसी प्रोजेक्ट को फंडिंग करते हैं, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, और जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मोस्टली स्टेट आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं फंड किया जाता है, राइट। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 5 साल का ड्यूरेशन है इसका। 5 साल का है, 2025-26 से लेके 2029-30 तक, राइट। पूरा बजट 4200 करोड़ का रहने वाला है, जैसे हमने देखा, जिसमें 2100 करोड़ डायरेक्टली कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक से लोन लेके एक्सटर्नल असिस्टेंट, राइट। और 2100 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका कॉस्ट बियर करेगी, राइट। तो बेसिकली ये सारा एक ऊपर ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरिट स्कीम का। तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कवर होंगे? देखो 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को कवर करने की बात की गई है इसमें। अगर देखें तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, राइट। 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होंगे, राइट, जो अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूटी हैं। बेसिकली पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। एक उसमें से 175 जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो है बेसिकली उसको चूज किया गया है इसके लिए, राइट। तो इसमें इंक्लूड होंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, सपोर्ट फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, एआईसीटीई हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फिर उसके बाद एनबीए हो गया, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। तो बेसिकली ये सारे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन इसमें कवर्ड होने वाले हैं, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इस जो मेरिट स्कीम है ना, इसे अलाइन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था, राइट। 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उससे अलाइन किया गया, मतलब उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इसे रन किया जाएगा। जैसे इसका मेन एक तरह से ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इक्विटी को इम्प्रूव किया जाए, उसके साथ साथ जो गवर्नेंस है टेक्निकल एजुकेशन में उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से इनहेंस किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। रिसर्च इनोवेशन एंड स्किल्स वगैरह को बूस्ट किया जाए। देखो इंडिया में क्या होता है, हम ज्यादातर नो बुक्स वगैरह पे रिलाई करते हैं, हम रिसर्च वगैरह ज्यादा करते नहीं है, राइट। हालांकि जो टॉप के इंस्टीट्यूशन आईआईटी हो गया, आईआईएम, वहां पे ये सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती है। बट ऐसे अगर प्राइवेट कॉलेज का ले लो या फिर किसी मतलब ऐसे कंट्री साइड एरियाज में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन होता है उनका ले लो, वहां पे रिसर्च वगैरह उतने इफेक्टिव वे में नहीं कराया जाता, राइट। तो उसको बूस्ट दिया जाए, इनोवेशन को इंक्रीज किया जाए, स्किलिंग को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है, देखते हो आप कि मतलब लोग अच्छे अच्छे कॉलेज से निकल कर भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। तो
उनको ऐसा ना फेस करना पड़े तो एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, इंडस्ट्री रेडीनेस फॉर द स्टूडेंट्स, बेसिकली इस सब पे वर्क किया जाए ताकि उनकी जो एक तरह से क्रेडिबिलिटी है वह इंक्रीज करे, एक तरह से उनका जो एम्प्लॉयबिलिटी है वह इंक्रीज करे, राइट। कौन बेनिफिट होने वाले हैं इससे? अबाउट 7.5 लाख स्टूडेंट बेसिकली इससे बेनिफिट होंगे जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बेसिकली पढ़ रहे हैं, राइट। ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हैं उसमें 7.5 लाख स्टूडेंट इससे बेनिफिट होंगे इस स्कीम से, मेरिट स्कीम से, ठीक है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें एक तरह से वीमेन जो फैकल्टी होंगी, हाँ वीमेन स्टूडेंट होंगी, उन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा इस स्कीम के तहत, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है इसका आउटकम क्या होगा, क्या आउटकम हो सकता है आगे चल के? 5 साल का टारगेट है ना, 5 साल का स्कीम है बेसिकली। 5 साल बाद इसका क्या आउटकम होगा? देखो, एक तो बेटर क्वालिटी एश्योरेंस एंड गवर्नेंस दिया जाएगा टेक्निकल एजुकेशन में, हाँ। टेक्निकल एजुकेशन में जो गवर्नेंस होता है बेसिकली उसको इंक्रीज किया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस दिया जाएगा कि ठीक है अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में हो तो एक तरह से एम्प्लॉयबिलिटी की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। उसके साथ साथ मोर इंस्टीट्यूशन गेटिंग एक्रीडिएशन, मतलब क्या है बेसिकली कि जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनको एक तरह से एनबीए मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, फिर उसके बाद नाक जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, इनके द्वारा एक तरह से रेटिंग दे दिया जाएगा कि हाँ यह इंस्टीट्यूशन काफी इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जो भी 275 इंस्टीट्यूशंस बेसिकली इसमें कवर्ड किए जाने वाले हैं, राइट। उसके साथ साथ इंडस्ट्री अलाइंग कैरिकुलम रहेगा ताकि जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना उसको इंक्रीज किया जा सके, मतलब एक तरह से जो स्किल वगैरह है उसको डेवलप किया जा सके। हायर एम्प्लॉयबिलिटी, लर्निंग आउटकम एंड स्टूडेंट ट्रांजिशन रेट इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गर रिसर्च एंड इनोवेशन लिंकेज, मतलब रिसर्च एंड इनोवेशन पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा, दोनों को लिंक किया जाएगा ताकि जो सोसाइटी की नीड है, जो इंडस्ट्री की नीड है बेसिकली उस सेक्टर में कहीं ना कहीं ये इफेक्टिवली वर्क कर पाए। नाउ द 6 पॉइंट इज स्टेट यूटी लेवल डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर एजुकेशन, राइट। तो मतलब एक तरह से काफी इफेक्टिव वे में कहीं ना कहीं वर्क करने वाला आने वाले टाइम में, अगर देखें तो ये सब बेटर आउटकम हो सकते हैं फ्यूचर में। नाउ अब अगर प्लान इंटरवेंशन की देखें तो फॉर स्टूडेंट इंटर्नशिप काफी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा इसमें, मतलब एक तरह से इंटर्नशिप दिया जाएगा ताकि एक तरह से जो बेसिक स्किल्स वगैरह है उसको डेवलप किया जा सके स्टूडेंट्स के द्वारा, राइट। अपडेटेड सिलेबस इन द लाइन विथ इंडस्ट्री, मतलब जो सिलेबस वगैरह है उसको अपडेट किया जाएगा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, जैसे भी मतलब जिस फील्ड में भी इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट होना है, किस फील्ड में जैसे जिस सेक्टर का वो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, राइट। स्किल लैब्स, मार्कर लैब्स, लैंग्वेज वर्कशॉप, ये सारी चीजें किया जा सके, कराया जाएगा ताकि अगर रिमोट एरिया में भी यहाँ के स्टूडेंट को भेजा जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वहाँ पे वो इफेक्टिवली वर्क कर पाए, लाइक लैंग्वेज जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं, राइट। फिर उसके बाद है फॉर फैकल्टी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिकली क्या है फैकल्टी जो होंगी, जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी वगैरह होंगे उनके भी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रोग्राम वगैरह को लॉन्च किया जाएगा ताकि जो उनके द्वारा टीच किया जा रहा है, जो चीजें की जा रही है उसे इफेक्टिव वे में किया जा सके, ठीक है। सपोर्ट फॉर रिसर्च हब्स, रिसर्च हब्स वगैरह बिल्ड डेवलप करने के लिए उसके लिए भी कहीं ना कहीं सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली वहाँ पे रिसर्च वगैरह की एक तरह से काम होता ही नहीं है, आई मीन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको भी इंक्रीज किया जाएगा। फॉर इंस्टीट्यूशंस इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा, राइट, ताकि जो स्टूडेंट उस कॉलेज में है वह एक तरह से इनोवेटिव आइडियाज वगैरह को डेवलप कर सकें, इनोवेशन के फील्ड में एक अच्छा वर्क कर पाए, राइट। गवर्नेंस रिफॉर्म, मतलब जो भी चीजें हैं वह इफेक्टिवली वर्क करें, हाँ। कैरिकुलम वगैरह है वो इफेक्टिवली वर्क करे, उसको इफेक्टिव वे में बनाया जाए। फिर उसके बाद जो गवर्नेंस है उस इंस्टीट्यूशन में उसको भी कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जाए। गाइडलाइन फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन वगैरह को प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो बेसिकली काफी हॉलिस्टिक वे में इसे इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, अब देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है, बट हाँ काफी इफेक्टिव लग रहा है जैसे अभी तक देखने को मिल रहा है। वाई द नीड, देखो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दिया था 2023 में, उसके द्वारा बताया गया था जो फैकल्टी रिसर्च प्रोडक्टिविटी है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में वो काफी ज्यादा लो है, ठीक है, काफी ज्यादा लो है। वही अगर हम अदर कंट्रीज में देखें तो ये काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसी वजह से अदर कंट्रीज के स्टूडेंट काफी इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं, राइट। हमारे यहाँ रिसर्च वगैरह पे काफी कम फोकस किया जाता है। फिर उसके बाद वीक इंडस्ट्री लिंकेज, इंडस्ट्री से जो लिंकेज होता है ना किसी कॉलेज का पर्टिकुलर जो एक तरह से स्ट्रीम वगैरह होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है
हमारे इंडिया में, तो उसको भी कहीं ना कहीं करेक्ट करना, उसको भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करना, राइट। रिसर्च इन्वायरमेंट नीड इम्प्रूवमेंट्स, मतलब जो रिसर्च का इन्वायरमेंट इंडिया में वो है ही नहीं। मतलब इसमें हर कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन का बात नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटीज वगैरह हैं, वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जो कि कंट्री साइड एरियाज में है और फिर ऐसे एरियाज में है जहाँ पे एक तरह से उसका क्रेज ही नहीं है। वहां पे जो रिसर्च फैसिलिटी वगैरह मिलेगा, रिसर्च इन्वायरमेंट मिलेगा, वो है ही नहीं। वहां पे ज्यादातर बुकिश नॉलेज को एक तरह से आप गए एडमिशन ले, आपको पास होना, दैट्स इट, राइट। तो ये सारी चीजें ना हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।